सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे ओरल कैंसर हमने देखा है काफ़ी, तो वो मुकेश वाली एड में ही देखा है वैसे तो ओरल आजकल मुकेश बहुत फेमस हो गया, बहुत famous हो वायरल हुआ है 2-3 दिन पहले मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैठा था, तो वो यही कह रहे थे, यार मुकेश तो अभी तक जिंदा है, कुछ हुआ तो नहीं मुकेश को। मैंने कहा मुकेश कौन? तो तब उन्होंने मुझे बताया। आपको ही नहीं पता? तो मेरे को ऐसा ध्यान नहीं था, तो तब से मुझे लगा कि हाँ जी, हाँ जी। दिस इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। बट मैंने अगर इसके बारे में पूछूं तो हमने तो सुना है कि गुटखा खाने से आपको ओरल कैंसर हो जाता है। स्मोकिंग से होता है वैसे? नंबर 1 कॉज जो ओरल कैंसर का है वो टोबैको है। ओके और जो गुटखा आप कह रहे हैं उसमें एक एरिका नट होता है, ओके जिसकी वजह से कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। इसको प्री कैंसर बोला जाता है, ओके कैंसर से पहले। ओके कुछ कंडीशंस होती हैं जो प्री कैंसर्स में आ जाती हैं, जैसे उसमें से एक ये है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। तो इसको रिमूव कर सकते हो मतलब अगर अर्ली स्टेज में आप दिखाते हैं किसी सर्जन को या डेंटिस्ट को, तो उसको टाइमली, एक तो आपको सबसे पहले हैबिट क्विट करनी है। ओके इसके बाद इसके कुछ टेस्ट होते हैं, बायोप्सीज होती हैं, जिसमें हम कंफर्म करते हैं, और कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं जिससे प्री कैंसर स्टेज में इट कैन बी रिवर्स्ड। आपके पास आते हैं ऐसे कोई केसेस में? बहुत केसेस आते हैं मेरे पास, रेफरेंसेस आती हैं, बाकी भी डेंटिस्ट मुझे सैंपल्स भेजते हैं बायोप्सीज के, ओके उसको हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्टिंग करने के लिए। तो अगर हम उसको प्री कैंसर स्टेज में पकड़ लेते हैं तो यस, वो रिवर्स किए जा सकते हैं। ओके। एंड मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, और क्या कॉज हो सकते हैं ओरल कैंसर पे, मतलब ओरल कैंसर हो एक जाता है? HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, ओके जो भी एक कॉज है ह्यूमन ओरल कैंसर्स का। इसके अलावा टोबैको है, अल्कोहल भी है, बट उसका रोल उतना नहीं है जितना टोबैको का है। और इसके अलावा जो भी हमारे फूड में कोई केन्ड फूड या प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसमें कार्सिनोजेंस होते हैं, ओके तो वो भी कारण बन सकते हैं ओरल कैंसर्स का। बट यस, स्मोकिंग बाय लार्ज इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ ओरल एंड लंग कैंसर्स। ओके ओके। तो स्मोकिंग तो मतलब उसमें हो जाता है। टोबैको आप कह रहे थे सबसे नंबर 1 टोबैको, ओके निकोटीन, टोबैको उसमें से जो सोर्स है, प्लस जो कार्सिनोजेंस यूज होते हैं और भी जो। तो जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है उसको छोड़ने के लिए वो निकोटीन टैबलेट खा रहा है, तो उससे भी फर्क पड़ सकता है? निकोटीन, हाँ, निकोटीन पैचेस आते हैं जो कि टैबलेट भी होती है ना, मतलब टैबलेट्स भी आते हैं और पैचेस भी आते हैं। ओके। तो उसमें उसके पैचेस जो है ना, स्किन पे कहीं पे आप पैच लगा सकते हैं, जिससे स्लो रिलीज होता है बॉडी में निकोटीन का। ओके और उससे जब आप कोई भी स्मोक करेगा तो उसको उसके जो सिम्टम्स होंगे उसको उनकी हार्ट रेट हाई हो जाएगी, इस तरीके के सिम्टम्स होंगे जो उनको क्विट करने के लिए प्रमोट करेगा। ओके दे विल नॉट फील गुड व्हेन दे स्मोक। अदरवाइज होता क्या है कि जब वो स्मोक करते हैं तो उनको फील गुड होता है। ओके तो ये जो निकोटीन टैबलेट्स, निकोटीन गम्स और निकोटीन पैचेस लगाने के बाद कोई स्मोक करता है तो उनको वो फील गुड फैक्टर नहीं आता, ओके जिसकी वजह से वो डी एडिक्ट हो जाते हैं। ओके क्योंकि ये एक तरह की एक साइकोलॉजिक डिपेंडेंस है। क्योंकि अगर कोई स्मोक कर रहा है रेगुलरली, 1-2 पैक्स स्मोक करता जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी साइकोलॉजी में जाके एम्बेड हो चुकी है। तो अगर वो स्मोक नहीं करेगा तो ही विल फील द अर्ज टू स्मोक। ओके। तो वो अर्ज खत्म करनी है। तो मैं थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।